तो गाइस आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो किसी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ पर 8000 साल रहने के बाद जब वो अपने वर्ल्ड में लौटता है तो उस टाइम तक वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। तो अब अपने वर्ल्ड में वापस आने के बाद उसके सामने क्या क्या न्यू चुनौतियाँ आती है वो हम अब इस मानवा में देखेंगे। तो अगर आपको मानवा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम नैनजू सिटी को देखते हैं जिसमें कि लोग शांति के साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ गिरने लगती है और वो जो बिजली होती है वो सीधे जाकर एक बिल्डिंग पर गिरती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आसमान से एकदम बिजलियाँ क्यों गिरने लगी। और उसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो उसी बिल्डिंग के ऊपर जाता है जहाँ पर की बिजली गिरी होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी धुआं हो चुका होता है और उस धुएं के अंदर हम एक इंसान की शैडो को देखते हैं जो कि उस धुएं से बाहर आकर बोलता है कि लगता है फाइनली मैं वापस से घर आ गया। और गाइस यही बंदा हमारी सीरीज का मैन कैरेक्टर होने वाला है। और उसके बाद जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि अब से कुछ साल पहले जब मैं इस वर्ल्ड में रहता था तो मेरी जो सिस्टर थी वो मेरे साथ ही रहती थी और हम दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। और मुझे जब भी चोट लगती थी तो मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत ही प्यार से मेरी देख रेख किया करती थी। जिसके बाद हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हमारे मैन कैरेक्टर को चोट लग चुकी होती है और उसकी जो सिस्टर होती है वो उसकी मरहम पट्टी करते हुए उससे बोल रही होती है कि ब्रदर, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप बेफालतू की फाइट मत किया करो क्योंकि आप काफी कमजोर हो, इसीलिए वे आपको आसानी से पीट देते हैं। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर बताता है कि मेरी जो सिस्टर थी केवल वो और मैं ही यहाँ पे रहते थे और हम दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था और हम एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आज से 8 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज से अपने घर के लिए लौट रहा था तभी रास्ते में मुझे एक ओल्ड मैन मिला जिसके साथ में एक स्टेन सा बॉक्स था और उसने मुझसे बोला कि बच्चे, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे जो बोन्स है वे बहुत ही पावरफुल है, तो क्या तुम इस ट्रेजर को अपने पास रखना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम इस ट्रेजर का यूज करोगे तो तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों वो जो ओल्ड मैन था वो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, इसीलिए मैंने उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया और मैं उसे वहाँ से मना करके जाने लगा। लेकिन उस ओल्ड मैन ने वो बॉक्स ओपन कर दिया जिसके अंदर से एक अजीब ही कलर की एनर्जी निकलने लगी और वो एनर्जी धीरे धीरे करके एक इंसान में बदल गई, जिसे देखकर मैं काफी डर गया। लेकिन तभी वो सारी एनर्जी मेरे अंदर जाने लगी जिस कारण मैं वहाँ से गायब होके एक दूसरे वर्ल्ड में चला गया और उस दूसरे वर्ल्ड में जाने के कारण मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस दूसरे वर्ल्ड में मैं पूरे 8000 सालों तक फंसा रहा और वहाँ पर मैं डीमन बीस्टों से फाइट करता रहा जिस कारण मेरी पावर भी धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर जितने भी डीमन बीस्ट थे मैंने उन सभी बीस्टों को खत्म कर दिया और मैं उस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान बन गया, जिसके बाद मुझे वहाँ का सुप्रीम किंग माना जाने लगा। लेकिन उस वर्ल्ड में मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से मिलना चाहता था, क्योंकि उसका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने अपनी पावर का यूज किया और एक स्पेस आर्टिफैक्ट को बनाया जिसकी मदद से मैं दोबारा से अपने वर्ल्ड में जा सकूं और मैं फाइनली कामयाब हुआ और मैं उसकी मदद से दोबारा से अपने वर्ल्ड में आ गया और अब फाइनली मैं अपनी सिस्टर से मिल पाऊंगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के और जिस वर्ल्ड में मैं रहता था वहाँ के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। वहाँ के 8000 साल यहाँ के केवल 8 साल के ही बराबर थे। तो मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा होगी और मैं फाइनली उससे मिल पाऊंगा। और अब हम अपने मैन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सड़कों पर घूम रहा होता है और उसके कपड़ों को देखकर वहाँ पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वे उस पर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं और इसी के साथ उसके फोटो भी खींच रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े जो होते हैं वो किसी जोकर से कम नहीं होते किसी नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी फुल स्पीड में हमारे मैन कैरेक्टर की ही तरफ आ रही होती है और वो उसे उड़ाने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो केवल अपनी नॉर्मल फिंगर से ही उस गाड़ी को वहीं पर ही रोक देता है। और वो जो गाड़ी का ओनर होता है वो चिल्लाते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से बोलता है कि अंधे कहीं के, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम सड़क के बीच में घूम रहे हो? लेकिन तभी वो जो गाड़ी का ओनर होता है वो ध्यान से हमारे मैन कैरेक्टर के फेस को देखता है और उसे देखते हुए वो बोलता है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, कहीं तुम जियान तो नहीं हो? और गाइस जिस सीरीज में हमारे मैन कैरेक्टर का नाम जैंग जीलिंग है, लेकिन मुझे जैंग जीलिंग अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसका नाम जियान रख दिया। और उस बंदे को देखकर जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि इस बंदे का नाम जैंग शिंग है जो कि हाई स्कूल में मेरा क्लासमेट था। लेकिन ये बंदा कॉलेज टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया करता था क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था और इसे अपने पैसे पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, इसीलिए मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसी से मिलूंगा। लेकिन तभी जो जैंग शिंग होता है वो अपने पास में बैठी हुई लड़की से बोलता है कि हनी जरा इस लड़के को देखना, तो ये बंदा मुझे जियान के जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने इसे काफी लंबे टाइम से नहीं देखा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे देखने में कोई गड़बड़ी हो गई हो और ये कोई और हो।
लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है और वो जियान को बोलती है कि जियान बहुत टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, तो बताओ तुम कैसे हो। और उस लड़की को देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में शर्माते हुए बोलता है कि इस लड़की का नाम टैंग यू है, जो कि मेरी बचपन में क्रश हुआ करती थी। अगर मैं उस वर्ल्ड में नहीं फंसा होता तो आज ये मेरी वाइफ होती। और उसके बाद वो उस लड़की से बोलता है कि टैंग यू बहुत टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। और हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम के बाद लौटा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर अभी कहाँ पर होगी, तो प्लीज़ क्या तुम उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। लेकिन इससे पहले कि टैंगियो कुछ बता पाती, जो जैंग शिंग होता है वो जियान से बोलता है कि तुम गलत लोगों से पूछ रहे हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम पिछले 8 साल से यहाँ पर नहीं थे, तो उसने किसी अमीर आदमी के साथ शादी कर ली होगी और वो उसके साथ खुशी से रह रही होगी, क्योंकि तुम एक लापरवाह इंसान थे जो कि अपनी बहन को छोड़ के यहाँ से चला गया था। तो वो पिछले 8 साल से यहीं पर ही अकेली रह रही थी, तो अब हो सकता है कि वो किसी इंसान के साथ रहने लगी हो जो कि उसे तुमसे भी ज्यादा खुशी दे रहा हो। लेकिन चलो, चूंकि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो चलो, मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूँ जिससे कि तुम्हारा गुजारा हो सके। और इतना बोलकर जो जैंग शिंग होता है वो अपनी गाड़ी से पैसे निकाल कर जियान को देते हुए उससे बोलता है कि चूंकि अब तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर नहीं रही तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा खर्चा उठा पाए, तो चलो तुम ये पैसे रख सकते हो, इसे तुम मेरी रहमदिली समझ सकते हो, जो कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को इतने सारे पैसे दे रहा हूँ। और उसकी बातों को सुनकर जो जियान होता है वो उन पैसों को देखने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान टैंग यू पे जाता है जो कि उदास होकर उसी की तरफ देख रही होती है। लेकिन जो जियान होता है वो उन पैसों को रख लेता है और वो जैंग शिंग से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मुझे इतने सारे पैसे दिए, क्योंकि सच में अभी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। और उन पैसों को लेकर जो जियान होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो टैंगी होती है वो जियान से बोलती है कि जियान, 5 दिनों के बाद जिंगजुई होटल के अंदर हम सभी क्लासमेट मिलकर पार्टी कर रहे हैं, तो क्या तुम वहाँ पर आ सकते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जो जैंग शिंग होता है वो जियान की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी हो तो तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो, वहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ के लिए अभी भी वैकेंसी है, जहाँ पे आके तुम अप्लाई कर सकते हो, उससे तुम्हें पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चूंकि तुम मेरे ओल्ड क्लासमेट हो तो इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी भी काफी अच्छी रखवाऊंगा। और इतना बोलकर जो जैंग शिंग होता है वो हंसते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन जो जियान होता है उसे उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन सभी पैसों को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। लेकिन तभी जियान का ध्यान अपने बाल और कपड़ों पर जाता है और उन्हें देखकर वो बोलता है कि अभी मेरी हालत काफी अजीब है और मैं ऐसी हालत में इन लोगों के बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि ये ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर लोग मेरी बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने बालों को कटवाना होगा और उसी के साथ मुझे अपने लिए नए कपड़े भी खरीदने होंगे। लेकिन तभी जो जियान होता है उसका ध्यान अपनी स्पेस रिंग पे जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पेस रिंग में कोई भी ट्रेजर नहीं होता। जिसे देखकर जो जियान होता है वो थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्पेस स्टॉर्म से आने के कारण मेरी न केवल स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन कम होगी, बल्कि मेरे पास जो ट्रेजर थे वे भी खत्म हो जाएंगे। मेरी स्पेस रिंग के अंदर न केवल 500 से भी ज्यादा मैजिक वेपन थे, बल्कि उसी के साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन भी थे और उसी के साथ आर्टिफैक्ट भी रखे हुए थे, जिन्हें बेचकर मैं काफी अमीर बन सकता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि उस स्पेस स्टॉर्म से आने के कारण मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफी कम हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी इतना यकीन है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जो मेरी अभी की पावर का भी सामना कर पाए। और रही बात उन मैजिक वेपनों की, तो मुझे लगता है कि वे भी कहीं स्पेस में ही होंगे और जिन्हें कि मैं बाद में ढूंढ सकता हूँ। तो चलो, अभी के लिए तो मुझे सबसे पहले जाकर अपनी होलिया को ठीक करना होगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।